कहते हैं कि बात अगर कायदे की हो तो उसमें सभी लोग अपना फ़ायदा खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। बात आपके फ़ायदे की है, बात पूरे देश के फ़ायदे की है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर बात अच्छी लगे, मैटर अच्छा लगे, तो मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस मैटर पर आप लोग एक एक वीडियो बना करके यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल साइट पर आप लोग ज़रूर अपलोड कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज भारत की सभी पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से जातिगत जनगणना की पक्षधर हैं और सीएए और एनआरसी के विरुद्ध में खड़ी हैं, ये कितना सही है और कितना गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए बात को थोड़ा सा अलग लेकर के चलते हैं। बांग्लादेश, बंगो बंधु, बांग्लादेश के बंगो बंधु कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, आज वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं, उनके पिताजी 1971 में उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। राष्ट्रपिता के नाम से, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, मानते हैं, मानेंगे ही, क्यों नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगो बंधु के नाम से भी वो फेमस हैं। 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो कुछ दिन बाद पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि बांग्लादेश के आज़ादी में और उसके बाद भी करीब करीब उनके परिवार के 20 लोगों की हत्या कर दी गई, शहीद हो गए बांग्लादेश की स्वतंत्रता में। ठीक, उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की 5वीं बार चुनी गई थी 2024 में। उनको सत्ता से बेदखल करके भगा दिया गया। वो आज भारत की शरण में है। हालांकि भारत ने उनको कागजी तौर पे शरण नहीं दिया है, वो एयरपोर्ट पर हैं, कहीं उनको शरण नहीं मिला है, अभी खोज रही है उनको कहाँ जाना है। उनको बेदखल कर दिया गया और उनके आवास में घुस करके उनके अंगवस्त्र को लहरा करके दिखाया गया बांग्लादेशियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा। अच्छा, आंदोलन किस चीज़ का है? आंदोलन है नौकरी में आरक्षण के विरोध में। वहाँ सरकार ने एक प्रस्ताव लाया हुआ है, वहाँ पे घोषणा की सरकार ने कि जो लोग बांग्लादेश के स्वतंत्रता में शहीद हुए, स्वतंत्र कराने में जो लोग शहीद हुए, उनके परिवार को 20 या 25% का आरक्षण मिलेगा। इसके विरोध में वहाँ आंदोलन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आंदोलन हो रहा है आरक्षण के विरोध में। टारगेट हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू, टारगेट हो रहा है हिंदुओं की दुकान, टारगेट किया जा रहा है मंदिर को। आंदोलन आरक्षण के विरोध में है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। दूसरी बात, इस मानसिकता के लोग भारत में, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार
2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग हैं। हालांकि संख्या इससे 1.5 से 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये तो सरकारी आंकड़ा है। 3 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ भी हो सकते हैं। पूरे भारत के हर प्रांत में ये लोग हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में या पेपर में कि किशनगंज, बिहार के किशनगंज में बांग्लादेशियों का कब्जा, यहाँ बांग्लादेशियों का, दिल्ली का जो कांड हुआ था या जहाँ भी होता है, अभी मुंबई में एक कांड हुआ था बांग्लादेशियों के द्वारा। इस मानसिकता के लोगों को संरक्षण देना भारत में और इनको रखने के मतलब समर्थन में भारत की विपक्षी पार्टियों का चुप्पी, और इन चुप्पी नहीं कह सकते हैं। एनआरसी और सीए का विरोध करने वाले चुप्पी नहीं है, इनको रखने के समर्थन में है। ऐसी मानसिकता के लोगों को रखने के समर्थक क्या इस देश का भला कर सकते हैं? क्या इस देश का भला करने के पक्ष में है? आज जो हालत पाकिस्तान का हुआ है, श्रीलंका में कुछ ही दिन पहले इसी तरह का कांड हुआ था। वहाँ की भी संसद को लूटा गया, वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन में सब जगह उत्पात मचा करके जो यही कांड फिर वहाँ अफगानिस्तान में हुआ। इस तरह के मानसिकता के लोगों का समर्थन करना कितना सही? क्या ये देश के हित में है? क्या आपके हित में है? क्या मेरे हित में है? बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बात अच्छी लगे तो इस पर एक एक वीडियो मेरे भाई आप लोग ज़रूर बना करके किसी भी, या तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी आपके मोबाइल में सोशल साइट्स हैं सब पे एक एक वीडियो आप लोग अपलोड कीजिएगा और पूछिएगा इन पार्टियों से। क्या मैं ये भी कहूँगा कि सरकार से भी आप कहिए, सरकार के लिए भी आप एक वीडियो बनाइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं इनके विरोध में। आपके संसाधनों पर ये अपना हक जमा रहे हैं। आपके लिए जो चीज़ें हैं, जो जगह है, जो सामान है, वो उसको भोग रहे हैं, तो अधिकार आपका होता है। इसलिए एक एक वीडियो मेरे भाई सभी लोग बनाइएगा और बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा, ताकि मेरे भारत के जितने भी भाई हैं जो राष्ट्रहित सोचते हैं उन तक मेरी बात पहुँचे और आप लोग मेरी बात का समर्थन दीजिएगा। अगर मैं गलत कहूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसका विरोध भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला। ठीक है, धन्यवाद मेरे बंधु।